हे गाइस, वेलकम टू फैंटेसी बास्केटबॉल गुरु एफबीजी चैनल पे आपका स्वागत है। मैच जो डिस्कस करने वाले हैं यह है तीसरा मैच आज का वाइटलिटी T20 ब्लास्ट का, ग्लैमॉर्गन वर्सेस एसेक्स के बीच में। ठीक है, दो मैच की एनालिसिस पहले ही वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। कौन से वो दो मैच हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ग्लॉसेस्टर वर्सेस सॉमरसेट, दूसरा है केंट वर्सेस हैम्पशायर का। दोनों की एनालिसिस डल चुकी है। एक स्मॉल लीग के हिसाब से मैंने टीम भी उसमें बिल्ड करके दी है आपको, तो आप जाके देखिए। बाकी ये वीडियो हम शुरू करें उसके पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, दरख्वास्त, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। सारे मैच कवर करने वाले हैं आज के हम T20 ब्लास्ट के। हर एक मैच की एनालिसिस आपको इसी चैनल पे यहीं मिल जाएगी। हर प्लेयर का स्टैट, हर प्लेयर का मैचअप, हर प्लेयर की वीकनेस, स्ट्रेंथ। चलिए, सब्सक्राइब आपने होप अभी तक कर लिया होगा। एक लाइक ज़रूर दीजिए मोटिवेशन के लिए, कि और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। बात करें मैच की तो देखिए, मैच होने वाला है कार्डिफ के ग्राउंड पे, सोफिया गार्डन्स में। न्यूट्रल है, पेस को मदद मिलती है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि चेज़ या फर्स्ट बैटिंग में कुछ ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है। टॉस जो है अपना कंफर्ट के हिसाब के लिए टीम सेलेक्ट करती है क्या करना है। 55% मैच यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग ने जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 160 का रहता है। 166 विकेट पेस ने लिए हैं और सिर्फ 80 विकेट स्पिन ने लिए हैं यहाँ पे। तो डबल का हिसाब है। अब आप समझ गए होंगे कि पेस यहाँ पे क्यों मैंने कहा था कि पेस फ्रेंडली पिच है। हेड टू हेड में ग्लैमॉर्गन का अपर हैंड है। 154 का एवरेज स्कोर रहता है उनका। एसेक्स का 164 का रहता है। एसेक्स ने 254 ठोके हैं, हाईएस्ट स्कोर इनके अगेंस्ट में। लोएस्ट 108 रहा है। और वहीं ग्लैमॉर्गन की बात करें तो 198 हाईएस्ट और 104 लोएस्ट रहा है। हेड टू हेड में बात करें तो पिछले 5 मैचों में से 3 ग्लैमॉर्गन ने जीते हैं, 2 एसेक्स ने जीते हैं। और अगर इन दोनों टीमों की रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ग्लैमॉर्गन देखो अपने पिछले 5 में से 3 मैच जीत के आ रहा है। वहीं एसेक्स जो है अपने पिछले 5 में से वो भी 3 मैच जीत के आ रहा है। दोनों ही कोइंसिडेंटली सॉमरसेट के अगेंस्ट में मैच हारे हैं अपना अपना रिस्पेक्टिवली। चलिए, ज़्यादा टाइम व्यतीत ना करते हुए चलते हैं टीम बिल्डिंग पे। लेकिन टीम बिल्डिंग से पहले आपसे एक और बार दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और हम शुरू करते हैं टीम बिल्डिंग और प्लेयर एनालिसिस। चलो देखो, सबसे पहले आता है क्रिस कुक। सबसे ऊपर ही दिख रहा है। क्रिस कुक की मैं बात करूं, 50, 46, 113, 18, 1। हाल फिलहाल में बंदे ने रफ्तार पकड़ ली है अपनी, और रफ्तार गिरने का नाम नहीं ले रही है। ओपोनेंट और ग्राउंड दोनों पे उसका एवरेज सुधर जाता है ओवरऑल से काफ़ी। बात करें इनकी वीकनेसेस की तो बेन एलिसन जो हैं, इनकी एक वीकनेस के तौर पे आ रहे हैं 3 गेंदों में जिनकी एक दफ़े आउट हुए हैं, ये है ना। अगले जो हैं वो हैं साइमन हार्मर। साइमन हार्मर की 6 गेंदों में 3 रन बना के एक बार आउट हुए हैं ये। नेक्स्ट हमारे डैनियल सैम्स आते हैं जिनकी 6 में 12 मारे हैं, और एरन निज्जार जिनकी 8 में 9 मारे हैं इन्होंने। सबसे ज़्यादा खतरा इनको रहता है राइट आर्म फास्ट बॉलर से, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली रहेगी। कुक को आप सेलेक्ट करके चलेंगे, ड्रॉप करने का कुछ ऐसा खास रीज़न बनता नहीं है। माइकल पेपर की बात करें तो देखो 38, 36, 17, 48, 26 ठीक ठाक स्कोर करके दे रहा है बंदा। लेकिन ग्लैमॉर्गन और कार्डिफ के अगेंस्ट में इसका जो है एवरेज गिर जाता है। 24 का ओवरऑल एवरेज है, लेकिन ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट में वो 10.6 का रह जाता है, और कार्डिफ के ग्राउंड पे वो 10.67 का रह जाता है। तो वही मतलब ओवरऑल गिर जा रहा है। अगर इनकी वीकनेसेस की बात करें तो वो होंगे माइकल नेसर यहाँ पे, क्योंकि माइकल नेसर ने 2 ही गेंद डाली है इनको, जिसमें एक दफ़े इनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। बाकी मार्नस लबुशाने तो उधर WTC में बिजी हैं, लेकिन उन्होंने भी 4 गेंदों में एक दफ़े आउट कर रखा है इनको। प्रेम सिसोदिया ने 9 में एक बार कर रखा है। एंड्रू सॉल्टन ने 10 में 17 पिटवाए हैं लेकिन आउट नहीं किया है। और रोनेदरी स्मिथ ने 6 में 7 दिए हैं, आउट नहीं किया है। तो पेपर को आउट करने वाला जो मेन है वो माइकल नेसर है यहाँ पे, जो अभी खेल सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है विलियम बटलमैन। विलियम बटलमैन का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा खास रहा नहीं है। 15, 2, 9, 1, 37। और इस ग्राउंड पे भी जो है परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। 19 का ही एवरेज है मात्र। ओवरऑल इनका 16 का एवरेज रहता है, ग्राउंड पे 19 का हो गया है। लेकिन ग्लैमॉर्गन के केस में वो ड्रॉप करके 14.5 का हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा की उम्मीद मैं इनसे नहीं रखने वाला हूँ। बात करूँ अगर मैं इनके मैचअप की तो देखो, एंड्रू सॉल्टर के अगेंस्ट में इनका मैचअप है। 5 गेंदों में 7 रन बनाई हैं सॉल्टर के इन्होंने, और एक दफ़े आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लिया था। वैंडर ग्रुटन की 6 में 10 मारे हैं, डाउथवेट की 6 में 10 मारे हैं। आउट दोनों से नहीं हुए ये। बटलमैन को एक आप टंग पिक बना सकते हो अपना, बेशक हो सकता है चल जाए चांद तक, वो वाला हिसाब है।
बात करें बल्लेबाजी सेक्शन में तो सबसे पहले कॉलिन इंग्राम आते हैं, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 48 रन 63 रन नॉट आउट, 92 रन नॉट आउट, 13 रन 17 रन, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। एसेक्स के अगेंस्ट में इनका एवरेज भी 38 पे चढ़ जाता है, कार्डिफ के ग्राउंड पे 28-29 का एवरेज हो जाता है, जो इनके ओवरऑल 25 के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि आप कॉलिन इंग्राम का विकेट ज़्यादा जल्दी ना गिरे। लेकिन बात करें इनके मैचअप्स की तो देखो डैनियल सैम्स जो हैं, डैनियल सैम्स से इनका एक मैचअप है और डैन लॉरेंस से एक मैचअप है इनका। क्या है, डैन लॉरेंस की 3 गेंदों में इन्होंने एक ही रन बनाया है और एक दफ़े आउट होकर वापस चले गए हैं। डैनियल सैम्स की 13 में मात्र 14 बनाए हैं और एक दफ़े आउट होकर चले गए हैं। लेकिन ये आपको डिटेरिएट नहीं करना चाहिए उनके सिलेक्शन करने के आइडिया से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप उनसे जो है एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, फ्लम्प करने की अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। सैम नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर लेता हूँ तो सैम नॉर्थ ईस्ट का जो पहुँच रहा है 32, 14, 6, 2, 33 रन, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि अब फॉर्म पकड़ रहे हो, धीरे धीरे टच आ रहा हो इनका। ओवरऑल 26 का एवरेज है, 26.5 का एसेक्स के अगेंस्ट में 34 का हो जाता है और कार्डिफ के अगेंस्ट में 33.5 का हो जाता है। तो आप यहाँ सैम नॉर्थ ईस्ट को पिक करके चलेंगे, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकते हैं। इनके मैचअप्स की बात करूँ तो एरन निजार की 17 गेंदों में 2 दफ़े आउट हुए हैं, डैनियल सैम्स की 13 गेंदों में 13 ही रन बनाए हैं बस, और बाकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा खास मैचअप इनका है नहीं। तो निजार से थोड़ा सा सावधान रहने वाली बात है कि निजार हो सकता है यहाँ पे विकेट नाप के ले जाए इनका, है ना। चलिए चलते हैं, पिक करने लायक ऑप्शन है ये, ऐसा नहीं है, तो आप इनको पिक करके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बिली रूट। तो बिली रूट कुछ खास कर नहीं रहे हैं, 14, 18, 36 ओवरऑल एवरेज से इनका परफॉर्मेंस जो है डिटेरिएट कर जाता है एसेक्स और कार्डिफ के ग्राउंड दोनों पे। 7 दफ़े इनको राइट आर्म फास्ट बॉलर ने निपटाया है। बिली रूट जो है वो एरन बियर्ड के अगेंस्ट में उनका एक मैचअप है। एरन बियर्ड की 2 गेंदें खेली हैं जिसमें रन तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ पवेलियन का रास्ता जरूर नाप आए थे कि कितना दूर पवेलियन है पिच से, तो आप यहाँ पे इनको बेनली रूट को ड्रॉप कर सकते हैं। बात करें हम एसेक्स के बैट्समैन की तो देखो एसेक्स की तरफ से हमारे पास जो है सबसे पहले आता है लॉरेंस, है ना। तो अगर मैं लॉरेंस की बात करूं तो एक सेकंड 0, 22, 19, 15, 71 ठीक ठाक रन बनाने की उम्मीद आप कर सकते हैं इससे। गेंदबाजी भी कर लेता है बंदा, तो हो सकता है कि आपको गेंद डालते हुए दिख जाए ये कल के मैच में, और एक विकेट अगर निकाल दिया तो एक अच्छा खासा पॉइंट का आपको फ़ायदा दे सकता है। बात करें इनके एवरेजेस की तो देखो 23.5 का एवरेज ओवरऑल है जो 30 पे चढ़ जाता है ग्लैमॉगन के अगेंस्ट में, और कार्डिफ के ग्राउंड पे वो 24 का हो जाता है। 0.76 विकेट पर इनिंग का इनका एवरेज है ओवरऑल, जो ग्लैमॉगन के अगेंस्ट में 1 है। तो कल प्रोबेबिलिटी है कि आपको गेंदबाजी कराते हुए दिख जाएंगे। बात करूँ इनके मैचअप्स की तो इनका मैचअप है जेमी मैकलॉय के साथ। तो उनकी 7 गेंदों में 15 रन बनाए हैं इन्होंने, जिसमें एक दफ़े आउट भी हुए हैं। एंडी सॉल्टर की 19 पे 35 ठोके हैं, डैनियल ब्राउथवेट की 19 पे 39 ठोके हैं। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए आपको कल डैन लॉरेंस दिख सकते हैं। तो आप इनको पिक करने के मूड में रहिएगा कि आप इन्हें पिक करें कई टीमों में अपनी। अगर आप कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं ग्रैंड लीग के तो 4-5 में तो रख ही लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास रॉबिन दास आते हैं। रॉबिन दास का परफॉर्मेंस जो देखें पिछले 5 मैचों में तो 0, 10, 31 नॉट आउट और 69 0, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, लेकिन ग्लैमॉगन के अगेंस्ट में इनका एवरेज सुधर जाता है काफ़ी ज़्यादा। रॉबिन दास का जेमी मैकलॉय के साथ एक है मैचअप जिसमें 6 गेंदों में उन्होंने 5 ही रन बनाए हैं और 1 विकेट लिया है। रॉबिन दास को पिक करने का बहुत ज़्यादा कोई हिसाब किताब उतना दिखता नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ एक ट्रम्प पिक आपके लिए हो सकते हैं कल के मैच में, आप इन्हें बेशक पिक कर लीजिएगा, छोड़ने वाली कोई ऐसी मेन रीज़न है नहीं। चलिए फिरोज़ खुशी की बात करें तो देखो फिरोज़ खुशी जो है 8 रन 55, 34, 23, 1, ठीक है। परफॉर्मेंस 17 का एवरेज ग्लैमॉगन के अगेंस्ट और कार्डिफ के ग्राउंड दोनों पे, 20 का ओवरऑल एवरेज है यहाँ पे। इनकी बात करूँ अगर तो वैंडर गुटन ने 6 गेंदों में एक बार आउट किया है इनको। तो आपके लिए खुशी जो है खुशी ला सकते हैं आप, इनको लेके चलें तो काफ़ी बेहतर होगा। मैं ट्रम्प पिक अपना बना के चल रहा हूँ, इनको मैं ड्रॉप करने के मूड में नहीं हूँ। तो अभी तक कुछ ऐसी टीम हमारी बनती दिख रही है, 4 बैट्समैन हम लोग ले चुके हैं, तो आगे अब और तो नहीं लेना, लेकिन हाँ आपको बताना है प्लेयर का एनालिसिस। तो मैं अब बात करूँगा नेक्स्ट किसके बारे में, नेक्स्ट हमारे हैं टेलर भैया। तो कैलम टेलर का परफॉर्मेंस ऐसा कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन हाँ गेंदबाजी से अच्छा कर रहे हैं, ये एक
यहाँ पे थोड़ा सा अचंभा करने वाली बात है कि गेंदबाजी 2-2 ओवर मिल जा रही है इनको, रेगुलर नहीं मिली है, लेकिन हाँ जब भी मिली है तो विकेट निकाल के दिया है इन्होंने। आज भी ससेक्स के अगेंस्ट में इन्होंने 2 ओवर में 13 रन देकर एक विकेट निकाल दिया था। 8 ओवर में 16 रन बने हैं। 8 ओवर में 16 रन 8 गेंदों में 16 रन बनाए हैं। एक गेंद में 1 रन, 12 गेंद में 6 रन, 17 गेंद में 11 नॉट आउट, 6 गेंद में 5 रन। तो यहाँ पे कैलम टेलर एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि गेंदबाजी भी करके दे रहे हैं आपको। अगर आप चाहें तो सैम नॉर्थ ईस्ट को या लॉरेंस को ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप कोई भी इच्छा हो रही हो तो। डैनियल सैम्स को आप लोग पिक करेंगे क्योंकि काफ़ी मैचअप्स में आ गए हैं ये वैसे ही ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको इनसे उम्मीद भी अच्छी खासी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। अब बात करें डैनियल सैम्स के स्टैट्स की, तो देखो 29 रन, 7 रन, 8 रन, 15 रन, लेकिन विकेट हर मैच में निकाल के दिया है। 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। 2 विकेट की उम्मीद आप कल इनसे कर सकते हैं ग्लैमॉगन के अगेंस्ट में खेलते हुए, और 10-12 रन की कम से कम अगर बल्लेबाजी करने आते हैं तो। पीटर हट्ज़गोलू की 4 गेंदों में 1 दफ़े आउट हुए हैं, लेकिन 11 रन भी बनाए हैं इन्होंने। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मर की, तो हार्मर का जो हिसाब किताब है ना वो कुछ ऐसा है कि 0 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। ठीक है, ठीक ठाक विकेट ले ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कल फ्लंक कर जाएं। ज़्यादा विकेट की उम्मीद मैं इनसे रखता नहीं हूँ, तो मैं तो ड्रॉप करके चलूँगा। 91% लोगों ने लिया है, थोड़ा सा अलग भी चलना है, तो इसलिए मैं तो ड्रॉप करके चलूँगा ही चलूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देखो नेक्स्ट हमको दिखते हैं क्रिचली, है ना। क्रिचली भैया का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ मैचों में, उसके बारे में आपसे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक नहीं किया है तो आप कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने में यार, सही में। चलो बात करते हैं इनकी, तो देखो बल्लेबाजी 25 नॉट आउट, 1, 9, 10, 23। गेंदबाजी में भी विकेट निकाल के दे रहे हैं। 2 विकेट 3 ओवर में, 2 विकेट 4 ओवर में, 3 विकेट 4 ओवर में, 1 विकेट 4 ओवर में। अब यहाँ पे 1 विकेट की उम्मीद इनसे कल रहेगी और 15-20 रन की उम्मीद भी रहेगी, तो अब क्रिचली आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, और क्रिचली एक कैप्टन वाइस कैप्टन मटीरियल भी हो सकते हैं आपके लिए। एक ट्रम्प पिक हो सकते हैं किसी ग्रैंड लीग की टीम में, पता चले आपने क्रिचली को कर रखा है और क्रिचली आपका काम कर गए बहुत सही सही वाइस कैप्टन वाला। चलिए ज़्यादा होप्स हाई नहीं करते हैं और बात करते हैं हम कार्लसन के बारे में। देखो कार्लसन का जो हिसाब किताब है क्या है कि सॉरी हाँ सॉरी, कार्लसन का जो है 26, 17, 16, 31, 7 और गेंदबाजी भी करते हैं साथ में, तो 2 ओवर में 13 रन, 2 विकेट, 1 ओवर में 12 रन, कोई विकेट नहीं। तो यहाँ पे कार्लसन आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकते हैं। वॉल्टर सॉरी गलती से सेलेक्ट हो गए थे शायद। हाँ, तो कार्लसन आप एवरेज भी ठीक ठाक है, 16-17 का एवरेज चल रहा है, तो वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करूं तो देखो मैट क्रिचली के साथ ही इनका मैचअप फंस गया है। 4 ओवर में 1 रन, 1 विकेट। एरन निज्जार की 8 में 10 बनाए, आउट नहीं हुए हैं, और साइमन हार्मर की 12 में 9 बनाए हैं, आउट नहीं हुए हैं। बात कर लेते हैं हम अब अगले अपने प्लेयर की, जो कि हैं वॉल्टर भैया। पॉल वॉल्टर बल्ले से कुछ खास नहीं कर रहे हैं, गेंदबाजी से भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। 2 मैचों में 2-2 विकेट निकाले हैं, उस वही 2 इनके खास मैचअप भी रहे हैं। लेकिन कल की उम्मीद है कि 40-50 पॉइंट आपको बना के दे सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना प्लेयर सेलेक्ट करके चलिएगा। आइए एवरेज की बात करें तो उनका एवरेज जो है 16.5 का है ओवरऑल, 24.5 का होता है ग्लैमॉगन के केस में, और 13 का हो जाता है कार्डिफ के ग्राउंड पे बस। तो मैं उस फेवर में नहीं हूँ कि मैं उनको पिक करूँ। किसी के साथ कोई खास मैचअप भी नहीं है इनका जो बताया जाए। एंड्रू सॉल्टर की 13 में 23 मारे हैं, 1 दफ़े आउट हुए हैं, और डैनियल डाउथवेट की 12 में 15 बनाए हैं, 1 विकेट दिया है इन्होंने डैनियल डाउथवेट को भी अपना। चलिए तो आते हैं, सबसे पहले ही डैनियल डाउथवेट दिखते हैं हमको और हम सीधे पिक कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इनका मैचअप फंसा है। और पिछले जो परफॉर्मेंस रहे हैं, 1 विकेट 4 ओवर में, 2 विकेट 4 ओवर में, 3 विकेट 3 ओवर में, 2 विकेट 3.2 ओवर में, तो यहाँ पे आपको 2-3 विकेट लेते हुए कल ये दिख सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस रहेंगे ग्रैंड लीग में। चलिए नेक्स्ट जो हमारे हैं, नेक्स्ट हमारे कुक भैया हैं, है ना, शेफ कुक, खजांची नहीं यार सॉरी, बावर्ची। सैम कुक की बात करें तो 4 ओवर में 4 विकेट लिए हैं, 20 रन दिए हैं। 4 ओवर में 40 रन देकर कोई विकेट नहीं। 3 ओवर में 24 रन 1 विकेट, 3 ओवर में 45 रन 1 विकेट, 2 ओवर में 20 रन कोई विकेट नहीं। किसी के साथ कोई खास मैचअप भी नहीं था कुक का, तो यहाँ पे एक रिस्की अफेयर रहेगा इनको लेना। और कार्डिफ के ग्राउंड पे और ग्लैमॉगन के अगेंस्ट इनकी जो विकेट पर इनिंग है एवरेज, वो गिर जाती है काफ़ी।
तो आप यहाँ पे ड्रॉप करके चलेंगे। आपको पिक करने के लिए ज़्यादा कोई ख़ास वजह यहाँ मिल भी नहीं रही है। मैक्लॉय की बात करें तो क्या हिसाब है इनका, देखो 72% लोगों ने पिक कर रखा है। अब क्यों कर रखा है उसकी रीजंस जो है वो सुनिए। जेमी मैक्लॉय की बल्लेबाजी तो आती नहीं, 3 विकेट पिछले मैच में लिए हैं, 4 ओवर में 32 रन कोई विकेट नहीं, 4 ओवर में 45 रन 1 विकेट, 3 ओवर में 17 रन 1 विकेट और 3 ओवर में 31 रन 3 विकेट। अगर ये विकेट लेना चालू करेंगे तो कल अच्छा खासा हिसाब किताब बना सकते हैं विकेट लेते हुए। तो आप इनको एक ट्रम्प के तौर पे पिक कर सकते हैं बिल्कुल बेधड़क होके। चलिए अगले जो हैं हज्ग्लू पीटर हज्ग्लू हैं। 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। कार्डिफ ग्राउंड पे जरूर 1.5 का एवरेज है विकेट पर इनिंग का, लेकिन एसेक्स के अगेंस्ट में वो डेटा अवेलेबल नहीं है और 1.1 का ओवरऑल रहता है इनका। अगर बात करें तो एमसिलरॉय से बेकार ही ऑप्शन है ये। अगर आप हज्ग्लू के फेवर में जाना चाह रहे हो उससे बेटर होगा कि आप सिलरॉय के फेवर में चले जाएं, वो आपको ज़्यादा सूट कर सकता है कल के मैच में, स्मॉल लीग में तो एटलीस्ट। चलिए आगे चलते हैं हम, और आगे हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं वो है स्मिथ भैया का, है ना। अब स्मिथ का जो परफॉर्मेंस रहा है हाल फिलहाल के मैचअप्स में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे कर रहे हैं वो। तो देखो 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, बल्लेबाजी ज़्यादा गेंदें आती नहीं है, मैक्सिमम 4 गेंदें ही खेली हैं इन्होंने अभी तक एक पारी में, और बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद है भी नहीं मुझे कि कल ये आपको विकेट वगैरह निकाल के कुछ दे जाएंगे। तो आप इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हैं। 1 विकेट की उम्मीद मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं कि आपको एक आध विकेट निकाल के दे दे, बस उससे ज़्यादा आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गलत हों। शेन स्नेटर की बात करता हूँ तो देखो 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, क्या ही बोलें अब, आगे क्या बताएं आपको, बताओ, इतना कह दिया बहुत हो गया। प्रेम सिसोदिया की बात करें तो इनका जो है थोड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। 0 विकेट 4 ओवर में, 4 ओवर में 30 रन 2 विकेट, 4 ओवर में 34 रन 2 विकेट, 4 ओवर में 41 रन 1 विकेट और 4 ओवर में 57 रन 2 विकेट। प्रेम सिसोदिया किसी के साथ खास मैचअप नहीं आया था, लेकिन हाँ आप यहाँ पे इन्हें पिक कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो के जा सकते हैं ये। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमको ऑप्शंस दिखते हैं किसके, किसी के नहीं, इनमें से खेलने की उम्मीद अब ज़्यादा किसी की बची नहीं है। तो अब देखो आपके पास ना कुछ एक ऑप्शन आ जाते हैं कि आप किसको लो किसको ना लो। अब बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो देखो इधर से कौन है मेरे पास, डैनियल सैम्स है, क्रिचली है, दोनों बॉल करने वाले हैं मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि टीम 6-5 की ही होनी चाहिए तो आप कुक के फेवर में जा सकते हो, वरना फिर आपके पास स्नेटर का ऑप्शन है। तो स्नेटर कुछ खास ऐसा परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हैं, है ना, तो आप कुक को लेके अपनी टीम को पूरा कर लेंगे। यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की मैं बात करूँ तो देखो कॉलिंग नाम कैप्टन लाइक मटेरियल है, बहुत अच्छे, है ना। खुशी एक ट्रम्प पिक हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट एक ट्रम्प पिक हो सकते हैं, डैनियल सैम्स को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्रिचली को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, वाइस कैप्टन ही करना वैसे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपके लिए सिंपल सा ऑप्शन दिख रहा है कि आप कैप्टन करो कॉलिन इंग्राम को और डैनियल सैम्स या क्रिचली को वाइस कैप्टन कर दो, एक बेहतरीन टीम आपके लिए तैयार हो गई है। तो होपफुली आप कल ये मैच में फोड़ा फाड़ी मचा दोगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, यही मेरी उम्मीद है आपसे और यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। दुआ तो दे दी, अब आप सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, टिट फॉर टैट वाला हिसाब है कर लियोगे भाई। चलो लाइक, आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा हमको। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। गुड लक, गुड बाय एंड आई होप यू विन दी ग्रैंड लीग।